फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम CGPSC प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024 के पेपर का अध्ययन करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रॉलेट सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष साबित हुआ, हालांकि यह काफ़ी हद तक शहरों तक ही सीमित था। कथन नंबर 2, रॉलेट एक्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस की शक्तियों को मजबूत किया। नीचे दिए गए सही विकल्प का हमें चयन करना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 112। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी नास्तिक विचारधारा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म एक नास्तिक विचारधारा है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है। दूसरा है, वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने हुए एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। अब उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, 1 और 2। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जमीन से वायुमंडल के शीर्ष तक हवा के एक स्तंभ में ओजोन की मोटाई को खाली स्थान के रूप में मापा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉप्सन इकाई के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2012 से 2017 तक। नेक्स्ट, माजुली विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है, जिसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट देखते हैं, मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में SARAIS सराइस शब्द का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए, धार्मिक स्थानों को दी गई भूमि जो कर मुक्त थी। ऑप्शन नंबर बी, किसानों पर लगाए गए कर का प्रकार। ऑप्शन नंबर सी, एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इसरो के चंद्रयान 3 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कथन नंबर 1, चंद्रयान 3 एक छोर से दूसरे छोर पर सुरक्षित रूप से उतरने और चंद्रमा के तल पर घूमने के लिए क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए चंद्रयान 2 का अनुवर्ती था। कथन नंबर 2, इसे प्रक्षेपास्त्र LBM-3 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही कालानुक्रमिक क्रम को इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पार्लियामेंट्री सुधार, जालियांवाला बाग त्रासदी, गांधी इरविन समझौता, फिर लास्ट में अगस्त प्रस्ताव। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ग्रेफाइट और हीरा मूलतः खाली स्थान के परमाणुओं से बने हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन। नेक्स्ट देखते हैं 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और दिए गए सही विकल्प चुनें। पहला कथन है, प्लास्टिक कचरे से प्राप्त ईंधन की ऑक्टेन रेटिंग कम होती है। दूसरा कथन है, ऑक्टेन संख्या जितनी कम होगी
विस्फोट के बिना संपीड़न झेलने की ईंधन की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। अब क्वेश्चन 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कथन 1 और 2 दोनों सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवालिक। नेक्स्ट देखते हैं इसरो द्वारा हाल ही में शुरू किए गए एक्सपोसैट, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट, यानी कि एक्सपोसैट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह चरम स्थिति में चमकदार खगोलीय एक्सरे स्रोतों की विभिन्न गतियों का अध्ययन करने वाला भारत का पहला समर्पित पोलरीमेट्री मिशन है। कथन नंबर 2, अंतरिक्ष यान पृथ्वी की निचली कक्षा में 2 वैज्ञानिक पेलोड लेके जाएगा। अब इसमें से उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा सी, दोनों, 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 15, स्कर्वी एक बीमारी है, खालिस्तान की कमी के कारण होती है। इस कथन का सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी के कारण स्कर्वी नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था। दूसरा कथन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अब नीचे दिए गए सही विकल्पों में से सही उत्तर का हमें चुनाव करना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। फातिमा बीवी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह भारत की पहली महिला हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। राष्ट्रीय आय खालिस्तान है, राष्ट्रीय आय क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NI इज इक्वल टू बाजार मूल्य पर ANP माइनस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। जापान ओपन 2023 पुरस्कार पुरुष एकल का खिताब किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्टर एक्सेल्सन ने जापान ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब बैडमिंटन खिलाड़ी ने जीता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष खालिस्तान में शुरू किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1942। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन नंबर 1, जैन दर्शन 2 मुख्य सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमता है, अर्थात एक अनेकांतवाद और शादवाद। कथन नंबर 2, अनेकांतवाद के अनुसार प्रत्येक प्राणी में कई गुण होते हैं। वह स्थायी गुण जो किसी वस्तु की प्रकृति का निर्माण करता है गुण कहलाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए सही विकल्पों पर विचार करें। कथन नंबर 1, पृथ्वी की सतह पर बैंगनी विकिरणों के रूप में ऊष्मा को पुनः उत्सर्जित करती हैं। कथन नंबर 2, बादल और गैसें आने वाले सौर विकिरण का लगभग 1/4 को प्रतिबिंबित करते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन 1 और 2 सही नहीं है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार और इसका प्राथमिक अधिवक्ता कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए सही विकल्प चुनें। कथन नंबर 1, पानी में बड़ी मात्रा में पोषक तत्वों की उपस्थिति प्लवन शैवाल की
अत्यधिक वृद्धि का कारण बनती है, जिसे शैवाल प्रस्फुटन कहते हैं। कथन नंबर 2, शैवाल प्रस्फुटन पानी की गुणवत्ता और मछली मृत्यु दर में गिरावट का कारण बनता है। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर पीएससी के द्वारा विलोपित कर दिया गया है। आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। शासक राजवंश संगमा, सालू, तुलु किससे संबंधित थे? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विजयनगर। नेक्स्ट, भौतिक में नोबेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रायोगिक विधियां जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश की ऑटो सेकंड कंपन उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर पीएससी ने विलोपित कर दिया है। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कथन नंबर 1, भारतीय रेगिस्तान अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। कथन 2, इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से बहुत कम वर्षा होती है। कथन 3, लूनी इस क्षेत्र की एकमात्र बड़ी नदी है। ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होयसलेश्वर मंदिर। नेक्स्ट है, काट कर जलाने वाली कृषि जिसे आमतौर पर झूम कृषि कहा जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रचलित है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन नंबर 1, नदी के मैदानों में 150 मीटर की ऊंचाई से 600 से 900 मीटर की ऊंचाई तक उठने वाला अनियमित त्रिभुज प्रायद्वीपीय पठार के रूप में माना जाता है। कथन 2, उत्तर पश्चिम में दिल्ली पर्वतमाला, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पर्वतमाला और दक्षिण में कार्डामम पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार की बाहरी सीमा बनाती हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, 1 और 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। एयर इंडिया के माइक्रोसॉफ्ट की एजूर ओपन आई सेवा द्वारा शक्ति प्राप्त जनरेटिव AI आभासी एजेंट का क्या नाम है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराजा। नेक्स्ट, संघ और उसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन नंबर 1, भारत 28 राज्यों और 8 संघ शासित प्रदेशों से बना है। कथन 2, भारत राज्यों का एक संघ है जो एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष संसदीय व्यवस्था की सरकार वाला लोकतांत्रिक गणराज्य है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? इस प्रश्न का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, 1 और 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। संगीत श्रेणी में किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जोड़ा गया है? इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर। नेक्स्ट, कैबिनेट सचिवालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन नंबर 1, कैबिनेट सचिवालय प्रत्यक्षता भारत के उपराष्ट्रपति के अधीन कार्य करता है। कथन नंबर 2, सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव है जो लोक सेवा मंडल का पदेन अध्यक्ष भी होता है।
उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में 2023 स्वरिजस रिक्स बैंक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लाउडिया गोल्डिन। नेक्स्ट, लक्षद्वीप द्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, द्वीपों का यह समूह छोटे मोंगो द्वीपों से बना है। दूसरा, पहले इन्हें लेकाद्वीप, मिनिकॉय और अर्मीद्वीप के नाम से जाना जाता है। तीसरा, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट के निकट स्थित द्वीप समूह है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों, 1 और 2। नेक्स्ट, बौद्ध दर्शन की विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में ही मिलता है। दूसरा, बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट, नाम मात्र जीडीपी है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीडीपी का मूल्यांकन मौजूदा बाजार कीमतों पर किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कहा भारत भारतीयों के लिए है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट, गरबा नृत्य, जिसे यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। नेक्स्ट, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट, भारत का संविधान कब लागू हुआ? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट देखते हैं, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1761 में। नेक्स्ट देखते हैं, देवप्रयाग अलकनंदा और खालिस्तान नदियों के संगम पर स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में उद्योगों के स्थानीयकरण को सुमेलित करिए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आदिवासी संगीत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीरालाल शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया है। अभिकथन ए, घोटुल की उत्पत्ति के जनक लिंगोपेन है, और कारण आर में है, लिंगोपेन बस्तर भूमि का खेतिहार देव भी है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस जिले में लिंगानुपात में महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोंडागांव। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जननांकीय लाभांश की स्थिति में छत्तीसगढ़ में किस आयु वर्ग की बहुलता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 से 64 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ में रोका छेका अभियान 2023 शुरू किया गया। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 जुलाई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कप्पल पंडुम किस जनजाति की स्त्रियां मनाती हैं? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डोरला। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित जिलों को उनकी घोषणा वर्ष के आरोही क्रम में सही अनुक्रम बताइए। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर पीएससी द्वारा विलोपित कर दिया गया है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। IACP अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला IPS कौन है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भावना गुप्ता। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिरपुर के पांडु वंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के अभिलेखों में निम्नलिखित कवि अथवा प्रशस्तिकार का नाम नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवदंडी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? कथन नंबर 1, छत्तीसगढ़ में जवां फूल एवं मोतीचूर धान की सुगंधित किस्में हैं। कथन नंबर 2, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट का उद्देश्य वर्षा आधारित क्षेत्रों में एकीकृत फसल पद्धति के माध्यम से कृषि को उत्पादक, वर्धक एवं टिकाऊ बनाना है। कथन 3, काली कमोद एवं लोकटी मांझी दलहन तिलहन फसलें हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल तीसरा कथन सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे हल्बी का प्रथम साहित्यकार माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ठाकुर पूरन सिंह। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के बारे में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान करना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 3 में क्या परिभाषित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष किस तिथि को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 28 नवंबर। नेक्स्ट देखते हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया का सेंटर निम्नलिखित में से कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भिलाई। नेक्स्ट, बाबू रेवाराम के अनुसार रायपुर के निम्नलिखित कलचुरी शासकों का उनके शासनकाल के क्रम के सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पर कुछ विकल्प दिए गए हैं, उसमें हमें सही विकल्प का चयन करना है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के अनुसार प्रत्येक पंचायत एक निधि स्थापित करेगी जो पंचायत निधि कहलाएगी और पंचायत द्वारा प्राप्त समस्त राशियां उक्त निधि का भाग होंगी, कथित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 66 में। नेक्स्ट देखते हैं। मुड़िया जनजाति में मृत्यु के अवसर पर बुजुर्गों द्वारा गाया जाने वाला गीत कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, घोटुल पाटा। नेक्स्ट, सन 1937 के चुनाव के पश्चात मध्य प्रांत एवं बरार की विधानसभा के प्रथम मंत्रिमंडल में पंडित रविशंकर शुक्ल किस पद पर थे? ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा मंत्री के पद पर थे। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, टी.एस. सिंहदेव।
नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ में बहुमूल्य खनिजों के प्राप्ति स्थलों को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर हमें सही जोड़ी का मिलान करना है। इसके अनुसार, इस प्रश्न के अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ कहाँ फैमिली कोर्ट परिवार न्यायालय स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चारों जगह। नेक्स्ट, कलचुरी कालीन रतनपुर से शासित होने वाले गढ़ों के निम्नलिखित समूहों में से सही गढ़ों की समूह चुनिए। इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, खरोद, लाफा, चूरी, पंडरभट्टा। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रदेश का वन क्षेत्रफल है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा 59,772 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, बस्तर की लोक संस्कृति में विवाह मंडप पर मोंगर हन खाम गाड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर विलोपित कर दिया गया है। आप कमेंट बॉक्स पर इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, DN सहाय। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बस्तर के कृषि पर आधारित लोकोत्सव को कृषि कार्य से सुमेलित करिए। यहाँ पर फिर से एक समय सही जोड़ी का मिलान करना है। इस प्रश्न के अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस वृक्ष से लाख प्राप्त नहीं होता? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारिजात। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के अनुसार ग्राम पंचायत के कृत्य के बारे में क्या सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चारों कथन सत्य हैं इसके। नेक्स्ट, 2011 की जनसंख्या के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिलों में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 25% से अधिक है? फ्रेंड्स, इस प्रश्न का भी आंसर विलोपित कर दिया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दीनानाथ राजपूत। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ अनुसूचित जनजातियों को PVTG के रूप में वर्गीकृत करने का आधार क्या है? पहला जाति, दूसरा घटती जनसंख्या, तीसरा साक्षरता का निम्न स्तर, चौथा लिंग अनुपात। इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 2 एवं 3 सही है। नेक्स्ट, रतनपुर के मराठा शासक अपने प्रशासनिक दस्तावेजों में निम्नलिखित भाषा का प्रयोग करते थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मराठी भाषा का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। कथन नंबर 1, वर्तमान में प्रदेश के सभी सिंचाई स्रोतों से लगभग 49% से अधिक क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। कथन नंबर 2, शाकंभरी योजना हेतु लघु सीमांत कृषकों को सिंचाई कूप एवं पंप स्थापना हेतु सहयोग करती है। कथन नंबर 3, प्रमाणित बीज का उपयोग कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि का प्रमुख आधार है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल कथन 1 गलत है।
नेक्स्ट, बस्तर के काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, अन्नमदेव। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस जिले में प्रस्तावित है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बलरामपुर। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है? फ्रेंड्स, इस प्रश्न को भी पीएससी द्वारा विलोपित कर दिया गया है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलासपुर हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, W.A. शिक्षक। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में रघुजी तृतीय के शासनकाल के समय निम्नलिखित घटना हुई थी। ए, सती प्रथा उन्मूलन, बी, धमधा के गोंड राजा का विद्रोह, सी, नरबली पर रोक, डी, ब्रिटिश यात्री जॉर्ज फॉरेस्टर का छत्तीसगढ़ का आगमन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश यात्री जॉर्ज फॉरेस्टर का छत्तीसगढ़ आगमन। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 में मदों को सूची 2 की मदों के साथ सुमेलित करें, नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करें। फिर से एक सही जोड़ी का मिलान हमें करना है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? पहला, इस पर राज्यपाल की सहमति 24 जनवरी 1994 को प्राप्त हुई। दूसरा, 26 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश राजपत्र में पहली बार प्रकाशित हुआ। तीसरा, भारत गणराज्य के 44वें वर्ष में मध्य प्रदेश विधानसभा मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो। चौथा, अध्याय 1 प्रारंभिक धारा 1-2 इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर है, परंतु इसका विस्तार उन अपवादों एवं उपांतरणों के अधीन रहते हुए जो कि अध्याय 14 के उपबंधित किए गए हैं अनुसूचित क्षेत्रों पर होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 96, सूची 1 में दिए आभूषणों को सूची 2 के मदों में सम्मिलित करिए, कूट का प्रयोग करिए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य कितने राज्यों को छूता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 राज्यों को। नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत स्थायी समिति के सदस्यों की पदावधि और कामकाज के संचालन की नियम की प्रक्रिया नियम 1994 के अनुसार निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, गोदावरी शबरी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़ के किस भौतिक विभाग में स्थित है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दंडकारण्य। नेक्स्ट, सूची 1 में दिए गए मदों को सूची 2 की मदों से सम्मिलित कीजिए व नीचे दिए गए कोटों का उपयोग करिए। फ्रेंड, इस प्रश्न का आंसर भी पीएससी द्वारा विलोपित कर दिया गया है। इस प्रश्न का आप उत्तर कमेंट बॉक्स में देखकर बता सकते हैं। धन्यवाद।